हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10th मैथ और इस चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेस। ठीक है, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले अगर मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलास देख लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स रूल नंबर फर्स्ट ये है, व्हाट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसे AP भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो AP क्या है? ओके स्टूडेंट्स, तो AP द सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ऐसे समझ में नहीं आया होगा, यहाँ पर लिख देते हैं वही लैंग्वेज को। तो स्टूडेंट्स ये बोल रहा है सीक्वेंस ऑफ द नंबर सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने 2 का टेबल कभी पढ़ा है, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का 2 नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है, ओके स्टूडेंट्स, अगर डिफरेंस इक्वल है, अगर डिफरेंस 2 नंबर्स के बीच का डिफरेंस अगर इक्वल है तो वह AP है। ओके स्टूडेंट्स, अदरवाइज वह AP नहीं है। कहीं से भी आप माइनस कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, ओके ठीक है, तो इनका कॉमन डिफरेंस इट मीन्स D। इट मीन्स देखो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस, अगर जैसे मान लो D निकालना हो आपको तो कैसे निकालोगे स्टूडेंट्स? ये A1 है, ये A2 है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स A2 माइनस A1, तो यहाँ पर क्या होगा 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। कहीं से भी माइनस कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा ये आपको समझ में नहीं आएगा A क्या है, A क्या है, A1 क्या है, A2 क्या है। तो नंबर ऑफ फर्स्ट टर्म रूल नंबर सेकंड में। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो ये मेरे पास क्या है, एक AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, क्योंकि इन सभी का डिफरेंस 2 नंबर्स के बीच का डिफरेंस इक्वल है, कहीं से भी देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको बोलते हैं, जो फर्स्ट शुरू में होता है उसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ फर्स्ट टर्म। इससे सेकंड टर्म बोलते हैं। ओके, इससे थर्ड टर्म। ओके, एंड देन इससे फोर्थ टर्म। ओके, ऐसे ही डॉट डॉट करके nth टर्म आती है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो स्टूडेंट्स, ए जो फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म जो फर्स्ट टर्म होती है उसको A1 से डिनोट करते हैं। A1 इट मीन्स A से डिनोट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और जो D होता है इनका होता है कॉमन डिफरेंस। ओके, कॉमन डिफरेंस 2 नंबर्स के बीच का डिफरेंस, उसको क्या बोलते हैं? D। ओके स्टूडेंट, D से डिनोट करते हैं कॉमन डिफरेंस। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? ठीक है, और देखो स्टूडेंट्स, D को फाइंड किस तरीके से करते हैं? तो D को फाइंड इस तरीके से करते हैं, A2 देखो A2 माइनस A1। ओके स्टूडेंट्स, अगर कभी यहाँ से देखो कहीं से भी माइनस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ओके स्टूडेंट्स, कहीं से भी लास्ट टर्म देखो इससे पहले की टर्म से माइनस कर देंगे फर्स्ट टर्म। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से D को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो रूल नंबर 3 में ये है कि अगर मुझे A पता हो और D पता हो, क्या पता हो? A पता हो और D पता हो, तो मैं nth टर्म निकाल सकता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास सीरीज़ है 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पर बोल दूँ 10th टर्म निकालिए, तो कैसे निकाल सकते हैं 10th टर्म? तो 10th टर्म के लिए देखो nth टर्म का फॉर्मूला होना चाहिए, nth टर्म का। ओके स्टूडेंट्स, n इट मीन्स यहाँ पर ये नंबर है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म ये नंबर होता है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ठीक है, ये नंबर होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या होता है A प्लस n-1 इंटू D। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से देखो n-1 इंटू D। तो देखो यहाँ पर अगर फिफ्थ टर्म बोला मैंने, फिफ्थ टर्म बोला स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे, A देखो ऑलरेडी रहेगा। ठीक है, n में से एक कम करके, तो यहाँ पर 5 है n, तो यहाँ पर 4D हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, और ये क्या है, जनरल फॉर्म भी है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये क्या है, जनरल फॉर्म भी है, A प्लस D A प्लस 2D। ओके स्टूडेंट्स, ये जनरल फॉर्म में है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम सीरीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे मान लो इसमें मैंने 10th टर्म निकालनी है 10th टर्म, तो क्या करेंगे, देखो मुझे A पता होना चाहिए, तो मेरे पास A कितना है 3 है, और D मेरे पास कितना है, देखो A2 में से A1 माइनस कर देंगे, तो 6 में से 3 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 3 ही बचेगा ऑलरेडी। ओके स्टूडेंट्स, तो 10th टर्म निकालनी है, तो 10th टर्म निकालने के लिए A प्लस इससे थोड़ा कम, एक कम, 9D हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 प्लस 9
डी मेरे पास 3 है, तो 3 + 9 3 = 27 एंड देन कितना हो जाएगा 30। तो 10th टर्म इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स समझ में आया ये तक, ये मैंने सब कुछ बताया है, तो स्टूडेंट्स ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ एक्सरसाइज करते हैं सॉल्व। सबसे मेन बात ये है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। डी निकालना आना चाहिए, और A1 और A में कोई डिफरेंस नहीं होता है, एक ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, ओके। और जो AN होता है वो ये लास्ट टर्म होती है, ओके, ये याद रखना, ओके, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो स्टूडेंट्स NCERT बुक अपने पास में रखना है, जिससे आपको क्वेश्चन और बेहतर से समझ में आए, ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, इन विच द फॉलोइंग सिचुएशन, ठीक है, ये मेरे पास सिचुएशन गिवन है। डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर वो देखो इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन्वॉल्व है, इट मीन्स इसमें से कोई अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो वो क्यों है एंड वाई, ये बोल रहे हैं, ओके। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट बोल रहा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर, ठीक है। वैन द फेयर इज़ 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, ठीक है, मतलब कि 1 किलोमीटर के लिए वह 15 रुपये ले रहा है, मतलब 15 रुपये ले रहा है, एंड 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर जाएगा तो 15 रुपये लेगा, अब 2 किलोमीटर जाएगा तो 8 रुपये और लेगा, ओके स्टूडेंट्स। 3 किलोमीटर जाएगा तो 8 रुपये और लेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ओके। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो A1 था कितना था 15 रुपीज़, मतलब 1 किलोमीटर का कितना था 15 रुपीज़ था। तो अगर वो 2 किलोमीटर जाएगा तो कितना पहले लेगा, 15 तो लेगा ही लेगा, ठीक है। अब 1 किलोमीटर के बाद वह जितना चलेगा 8 रुपीज़ ऐड होते जाएंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 23। ऐसे 3 किलोमीटर के लिए जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 तो लेगा ही लेगा, और कितना हो जाएगा 8 लेगा 3 किलोमीटर के लिए 8 और फिर 8, ओके स्टूडेंट्स। तो कितना हो जाएगा 31। अब मुझे ये बताना है कि AP है या नहीं। तो AP फाइंड करने के लिए उनका कॉमन डिफरेंस इक्वल होना बहुत ज़रूरी है, ओके स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ पर निकाल लेते हैं D1। तो D1 किस तरीके से निकालेंगे, A2 - A1, A2 - A1, तो इट मीन्स 23 - 15, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8। इसी तरीके से D2 भी फाइंड आउट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा A3 - A2, ठीक है, A3 - A2 यहाँ पर लिख भी देते हैं, ओके स्टूडेंट्स। कितना हो जाएगा 31 - 23, तो इसको माइनस करेंगे तो 8। तो देखो डिफरेंस इक्वल आ रहा है 8, तो यहाँ पर लिख सकते हैं D1 इक्वल है D2 के, तो लिख देते हैं यहाँ पर यस, ठीक है, यस इट इज़ क्या है AP है, ओके स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर फर्स्ट आपका हो गया डन। चलते हैं पॉइंट नंबर सेकंड पे, ओके। पॉइंट नंबर सेकंड बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, एक सिलेंडर है उसमें एक एयर है मौजूद है, ठीक है। व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमाइनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, ठीक है। मतलब कि देखो स्टूडेंट्स, पहले NCERT बुक एक साइड रखते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक मेरे पास सिलेंडर है, इसमें कुछ एयर भरी हुई है, ठीक है, मुझे नहीं पता कितनी एयर है, ठीक है, इसमें एयर है, ठीक है, और इसका 1/4 पार्ट निकल जाता है वैक्यूम के द्वारा, वैक्यूम पंप के द्वारा, इसके पंप के द्वारा इससे एयर निकाल ली जाती है, ओके स्टूडेंट्स। तो लेट कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एयर इन सिलेंडर में तो है स्टूडेंट्स, कितनी x मान लेते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो A1 होगा वो क्या होगा x हो जाएगा, ओके। जब A2 निकालेंगे तो x तो यार है, इसमें x यार ऑलरेडी है, उसका ही उस जो देखो x एयर है इसमें मौजूद, तो उसका 1/4 पार्ट निकल जाता है, इट मीन्स 1/4, ओके स्टूडेंट, सॉरी x/4, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मेरे पास ये फ्रैक्शन बन जाएगी, तो 4 इस केस में करेंगे तो 4x माइनस, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x/4, ओके स्टूडेंट्स। अब इसमें एयर इतनी रह गई है मेरे पास, तो A3 जब निकालेंगे तो देखो इसमें एयर कितनी रह गई, देखो 1/4 पार्ट निकल गया, अब इतनी एयर रह जाएगी ना स्टूडेंट्स, तो 3x/4। अब इसी का 1/4 पार्ट निकालना है स्टूडेंट्स, इसी का।
अब इसमें यार इतनी रह गई है 3x/4, इसमें यार रह गई है। ओके स्टूडेंट्स, 1/4 पार्ट निकालने के बाद अब इसी का वैक्यूम पंप के द्वारा फिर 1/4 पार्ट निकाल लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो 1/4 पार्ट निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर 1/4 ही पार्ट निकालना है ना स्टूडेंट्स, तो इसका इसमें इंटू कर लेंगे, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो ओके, यहाँ पर स्टूडेंट्स 3x - 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो इसमें इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x और 4 4 16, तो ये बन जाएगी फ्रिक्शन। तो इसका एलसीएम लेंगे 16 हो जाएगा, 4 4 16, 4 3 कितना होता है 12 माइनस, ओके, और यहाँ पर देखो इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3 ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, 3x। ओके स्टूडेंट्स, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 9x/16। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब मुझे AP बतानी है ना, तो इसके लिए मुझे डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो D1 कैसे निकालेंगे, A2 - A1। तो A2 मेरे पास कितना है 3x/4 है, तो अपन लिख ले 3x/4 माइनस, देखो A2 - A1, तो इसमें से x माइनस करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3x माइनस, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का x/4। ओके स्टूडेंट्स, अब D2 अगर यही आ जाएगा, D2 यही आ जाएगा तो इक्वल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो D2 निकालना होगा तो x, देखो A3 - A2, तो A3 मेरे पास कितना है स्टूडेंट्स 9x/16 माइनस A2 कितना है 3x/4। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 16 आ जाएगा। ओके, यहाँ पर 9x - 4 4 16 होता है, तो 4 3 12। ओके स्टूडेंट्स, तब इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 3, वो भी माइनस का 3x/16। तो देखो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, देखो D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2 के। ओके स्टूडेंट्स, जब D1 और D2 इक्वल होंगे तभी ये बोल सकते हैं कि AP है, तो इक्वल नहीं है तो यहाँ पर लिख देते हैं नो। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर, नो इट इज़ नॉट AP। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। पॉइंट नंबर 3 बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ बेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, मतलब एक बेल को खोदा जाता है, एक कुआं खोदा जाता है, ठीक है, एवरी मीटर, व्हेन द कॉस्ट 150 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट मीटर, मतलब कि 1 मीटर के लिए 150 रुपये उसको मिलते हैं, ठीक है, एंड राइजेस बाई 50 रुपीज़ फॉर ईच सब्सिक्वेंट मेयर। ओके स्टूडेंट्स, देखो मेरे पास एक क्या है, एक बेल है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मेरे पास एक बेल है जिसका 1 मीटर खोदेंगे तो 150 रुपये मिलेंगे शुरू में, ठीक है, उसके बाद हर एक मीटर पर उसे 50 रुपये एक्स्ट्रा मिलते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एक्स्ट्रा इट मीन्स 50 रुपीज़ ऐड होते जाएंगे। तो इसका A1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 150, क्योंकि सबसे पहले 150 रुपीज़ मिलेंगे। अब उसके बाद A2 क्या हो जाएगा 150 तो मिलेंगे, 1 मीटर तो खोद लिया, अब 2 मीटर खोदेंगे तो क्या हो जाएगा 50 और ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 200। ओके, अब 3 मीटर खोदेंगे तो कितना हो जाएगा 150 तो खोदेगा, ठीक है, 1 मीटर के लिए 150 तो खोद लिया। ओके, अब 2 मीटर और 3 मीटर तो 50 + 50 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 250। ओके स्टूडेंट्स, अब मुझे ये बताने कि AP है या नहीं, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस देखना पड़ेगा। तो D1 जब निकालेंगे तो क्या करेंगे A2 - A1, तो 200 माइनस 150 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 50 आएगा। ऐसे D2 जब फाइंड करेंगे तो A3 - A2, तो 250 माइनस 200, तो ये भी 50 आ गया। तो ये दोनों क्या हैं इक्वल है, तो यहाँ पर लिख देते हैं D1 इक्वल है D2 के। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा यस इट इज़ अ AP। ओके स्टूडेंट्स, तो पॉइंट नंबर 3 हो गया डन। चलते हैं पॉइंट नंबर 4 में। तो पॉइंट नंबर 4 यह बोल रहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, कोई अमाउंट है अकाउंट में जमा करने जाना है, ठीक है, व्हेन 10,000 मतलब 10,000 रुपये इज़ डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ओके स्टूडेंट्स, तो किसी व्यक्ति के पास रुपीज़ हैं 10,000 रुपये हैं
वह है बैंक में गया 10,000 रुपये डिपॉजिट करने। ओके, तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा 8% का। ओके स्टूडेंट, उसको इंटरेस्ट मिलेगा 8% का। तो ये बताना है मुझे एपी है या नहीं। ओके, तो स्टूडेंट्स उसने कितने रुपए डिपॉजिट किए, सबसे पहले 10,000 रुपये। तो A1 क्या हो जाएगा 10,000 रुपये। ओके स्टूडेंट्स, अब A2 मेरे पास क्या हो जाएगा, उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा इसके साथ ना। तो एक साल बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, उसको इसी रुपए का ना, इसी रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा 8% का। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको कट कर देते हैं, 2 0 कट हो गया। तो यहाँ पर A2 इक्वल हो जाएगा 10,000 प्लस, देखो इसका देखो 100 इंटू 8 कितना हो जाएगा 800। ओके स्टूडेंट्स, तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 10,800। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अब देखो 800 रुपीज़ आपके अकाउंट में आ गए। ठीक है, इंटरेस्ट मिला ना उसको, उसने 10,000 रुपये डिपॉजिट किए तो उसको 800 रुपये और मिल गए। ओके स्टूडेंट्स, तो उसी के अकाउंट में आए हैं ना स्टूडेंट्स, उसी के अकाउंट में आए, उसकी ये मनी है। ओके, तो अब अगले साल क्या होगा, 10,800 रुपये हैं। अब उसका फिर उसको 8% मिलेगा, तो इसका 8% कितना हो जाएगा इंटू 8% मिलेगा। ओके स्टूडेंट, 2 0 कैंसिल कर देते हैं। ओके, तो A3 इक्वल हो जाएगा 10,800 प्लस, देखो 8 8 जा 64 और 8 1 जा 8। ओके स्टूडेंट्स, तो जब इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 6 8 8 जा कितना होता है 16 एंड देन 1। ओके स्टूडेंट, A3 मेरे पास क्या हो गया, इतना हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब ये बताना कि ये पी है या नहीं। तो AP कैसे निकालते हैं, आप तो जानते हो। D1 कैसे निकालेंगे, तो D1 कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। तो A2 मेरे पास कितना है स्टूडेंट्स 10,800 है। ओके, और A1 मेरे पास कितना है 10,000। ओके स्टूडेंट्स, तब जब इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 800। ओके, इसी तरीके से D2 भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो D2 कैसे निकालेंगे, A3 माइनस A1। तो A3 कितना है, A3 मेरे पास कितना है 11,664 और A2 मेरे पास कितना है 10,800। ओके, तो जब इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास 864। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर लिख देते हैं D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2। तो इन दोनों के इक्वल नहीं है, तो क्या हो जाएगा नो। ठीक है, इट इज़ नॉट AP। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ नॉट AP। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म, पहले से 4 टर्म बतानी है ऑफ एन AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A, जब फर्स्ट टर्म A हो एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलो। ठीक है, तो ये मेरे पास गिवन है। तो मैंने पहले बताया था कि A और D पता हो तो मैं कोई भी टर्म निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग पॉइंट नंबर फर्स्ट को नोट करते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स मेरे पास A पता है और D पता है। तो A इट मीन्स A1 पता है। तो देखो A1 पता हो, A1 तो पता ही है मुझे, तो मुझे 4 टर्म्स और निकालनी है इससे ज़्यादा। तो A2 A3 एंड देन A4। ओके स्टूडेंट्स, तो A1 इट मीन्स A होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 10। A2 के लिए मैंने फॉर्मूला बताया, A तो लिखेंगे और D उससे कम, यहाँ पर 2 है तो उससे कम तो D रह जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो A मेरे पास 10 प्लस D कितना है 10 ही है, तो कितना हो जाएगा 20। ओके स्टूडेंट्स, A3 कैसे लिखेंगे, A प्लस 2D। ओके, तो A मेरे पास 10 है तो 10 लिख लिया, 2 एंड देन D कितना है मेरे पास 10 ही है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20, ये 20 और प्लस 10 हो जाएगा 30। A प्लस, देखो A4 कैसे निकालेंगे, A प्लस 3D इस तरीके से निकालेंगे। A कितना है 10 है, 3 के 3, D कितना है 10 है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 10 प्लस 3 10 30 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 40 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो 4 टर्म्स निकालनी थी तो लिख देते हैं 10, 20, 30 एंड देन 40, ये मुझे फाइंड आउट करनी थी। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी हो गई AP। तो चलते हैं पॉइंट नंबर 2 में। तो स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 2 में मेरे पास गिवन है, A गिवन है और D गिवन है। तो यहाँ पर A1, तो A1 A2 A3 एंड देन A4 फाइंड करनी।
तो ए वन इट मीन्स ए होता है तो माइनस का 2। A2 कैसे निकालेंगे, ए प्लस डी, तो ए कितना है माइनस का 2 और डी मेरे पास कितना है 0 है, तो इट मीन्स माइनस का 2। A3 ए प्लस 2D, ओके, मतलब डी नंबर ऑफ टर्म से एक कम होगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर कितना ए माइनस का 2, ये 2, डी कितना है 0 है स्टूडेंट्स, तो 0 लिख दिया, तो भी कितना हो जाएगा यहाँ पर प्लस आएगा, तो भी क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा माइनस का 2, तो ये भी माइनस का 2। यहाँ पर देखो A4 कैसे निकालें, ए प्लस 3D, तो ए मेरे पास कितना माइनस का 2 प्लस 3, डी कितना है 0 है, तो इसका इसमें करेंगे 0 हो जाएगा, तो माइनस का 2 रह जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास क्या हो गया, लिख देते हैं सो ए पी क्या हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2 और माइनस का 2। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं पॉइंट नंबर 3 में। तो स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 3 में मुझे ए पता है, डी पता है। अगर एक क्वेश्चन समझ में आ जाए ना स्टूडेंट, तो सभी क्वेश्चन इजीली उसी तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो A1 ये लिख लिया, A2 एंड देन A3 एंड देन A4। ओके, 4 टर्म तो निकालनी, तो A1 ए के इक्वल होता है तो 4, A2 तो A प्लस डी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। ओके, यहाँ पर देखो A3 निकालना है, तो A कितना है देखो A प्लस 2D हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखो A 4 है और माइनस देखो यहाँ पर प्लस 2 इंटू माइनस का 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, इसका इसमें इंटू करेंगे तो माइनस का 6 और इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2। ओके स्टूडेंट्स, हो जाएगा, तो समझ में आया। इसी तरीके से A4 फाइंड आउट कर सकते हैं, A प्लस 3D, तो A मेरे पास 4 है तो 4 प्लस 3, D मेरे पास कितना है स्टूडेंट्स माइनस का 3 है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखो 4 और 3 का कितना होता है 9, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस, इसको जब माइनस आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 5। ओके स्टूडेंट्स, तो जब मेरे पास AP बनेगी तो यहाँ पर लिख लेते हैं सो AP क्या बनेगी 4, 1 माइनस का 2 माइनस का 5, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलते हैं पॉइंट नंबर 3 में, पॉइंट नंबर 4 में। तो स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 4 में मेरे पास A गिवन है, D गिवन है, तो इसी तरीके से A1 A2 एंड देन A3 एंड देन A4। ओके स्टूडेंट्स, तो A1 A के इक्वल होता है तो माइनस का 1, A2 तो A प्लस डी, इट मीन्स माइनस का 1 प्लस 1/2, तो क्या हो जाएगा ये फ्रैक्शन बन जाएगी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 1 मान लेते हैं, तो ये LCM आ जाएगा 2। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको क्या आ जाएगा, इसके इसमें डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 0/2 इक्वल क्या हो जाएगा, इसके इसमें डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो इसके में डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा, तो यहाँ पर 1 आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 1/2। ओके, इसी तरीके से A3 क्या हो जाएगा A प्लस 2D, तो A मेरे पास कितना है माइनस का 1। ओके, यहाँ पर प्लस 2 इंटू D कितना है 1/2, तो 2 से 2 कट आउट हो गया, तो माइनस का 1 और प्लस का 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ओके स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 3 में A4 किस तरीके से निकालेंगे, A प्लस 3D, A मेरे पास कितना है माइनस का 1 प्लस 3, D कितना है 1/2, इट मीन्स माइनस का 1 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगी फ्रैक्शन, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 2। यहाँ पर देखो जब एलसीएम लेंगे 2 आएगा, तो यहाँ पर माइनस का 2 और प्लस का 3, तो इक्वल टू A4 मेरे पास कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/2, तो सो इसकी AP क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, सो AP हो जाएगी माइनस का 1 माइनस का 1/2 0 एंड देन 1/2, ये AP हो जाएगी, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। चलते हैं पॉइंट नंबर 4 में, चलते हैं पॉइंट नंबर 5 में। स्टूडेंट पॉइंट नंबर 5 में उसी तरीके से A और D मेरे पास गिवन है, A1 फाइंड करना है, A2 एंड देन A3 एंड देन A4। ओके, तो A1 A के इक्वल होता है, तो यहाँ पर देखो माइनस का 1.25 ऑलरेडी हो गया। ओके स्टूडेंट्स, A2 किस तरीके से निकालेंगे A प्लस डी, इट मीन्स A1 ये रहा
1.0। और यहाँ पर देखो प्लस डी, यहाँ पर प्लस माइनस क्या, देखो प्लस यहाँ पर है तो यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस क्या रहेगा, -0.25। तो इन दोनों को देखो माइनस माइनस करेंगे तो लेकिन माइनस में हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.50। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से A3 कैसे निकालेंगे, a प्लस 2D। तो a मेरे पास कितना है, माइनस का 1.25। ओके, तो यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही रहेगा, 2 इंटू, अब देखो स्टूडेंट्स मेरे पास 0.25 है, यहाँ पर 0.25 है। इट मीन्स इसका इसमें जब इंटू करेंगे स्टूडेंट्स मेरे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों का जब इंटू करेंगे तो यहाँ पर देखो माइनस का 1.25 माइनस का इन दोनों का इंटू करेंगे तो 0.50 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो जब ये भी माइनस का ये भी माइनस का तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1.75। ओके, इसी तरीके से A4 किस तरीके से निकालेंगे, a प्लस 3D। तो a मेरे पास कितना है, माइनस का 1.25 प्लस माइनस क्या होता है, देखो यहाँ पर माइनस है तो माइनस पहले ही लिख लेते हैं 3। d मेरे पास कितना है 0.25। तो जब इन दोनों को जब माइनस करेंगे, सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, देखो कितना आ जाएगा 0.75। ओके स्टूडेंट्स, तो इन दोनों को ये भी माइनस का ये भी माइनस का कितना हो जाएगा 2। ओके स्टूडेंट्स, माइनस का कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर लिख देते हैं। सो AP क्या हो जाएगी, माइनस का 1.25 1.50 1 माइनस का रहेगा। ओके, 1.75 एंड देन 2। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, तो NCERT बुक अपने पास में रखना है स्टूडेंट, फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन सिंपल हैं, जब मेरा कॉन्सेप्ट जो मैंने पहले बता दिया उसको एक बार अच्छी तरीके से देख लेना। ओके, तो बोल रहा है फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो ये मेरे पास AP हैं, इनको फॉलो करिए। ठीक है, और इसमें फर्स्ट टर्म बतानी है और कॉमन डिफरेंस बताना है। ओके, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लेट कर लेते हैं क्योंकि मेरे पास पता नहीं है, क्योंकि लेट फर्स्ट टर्म लेट फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस इसका क्या है, D है। तो एक बार मैं मान रहा हूँ, बार बार मैं नहीं मानूंगा। ओके, तो फर्स्ट टर्म क्या होती है, जो सीरीज़ में फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट नंबर पे। ओके, तो A मेरे पास कितना है, देखो 3 है। ओके, अब मुझे D फाइंड आउट करना है, तो D किस तरीके से निकालेंगे, A2 माइनस A1। तो देखो A1 है ये और A2 ये है, तो A2 माइनस A1 तो 1 माइनस 3। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 2। तो यहाँ पर A ये आ गया और D ये आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर लिख देते हैं D। ओके, तो ये आपका हो गया रिक्वायर्ड आंसर। चलते हैं पॉइंट नंबर 2 में। तो इसमें A क्या होगा स्टूडेंट्स, आप बता सकते हो, फर्स्ट टर्म क्या होगा, माइनस का 5। और D किस तरीके से निकालते हैं स्टूडेंट्स, A2 माइनस A1। यहाँ पर लिख भी सकते हैं A2 माइनस A1, तो इट मीन्स माइनस का 1। देखो यहाँ पर माइनस का 1 है और यहाँ पर देखो माइनस ऑलरेडी है तो ये माइनस लिख लिया, और यहाँ पर माइनस का 5। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस का 1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास, D 4 हो जाएगा। तो D मेरे पास कितना हो गया, 4। ओके, A मेरे पास इतना है और D मेरे पास इतना है। ओके स्टूडेंट्स, यही दोनों चीज़ें पूछिए। चलते हैं पॉइंट नंबर 3 में। स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 3 में A क्या होगा स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट टर्म है 1/3, और D क्या होगा, A2 माइनस A1, तो 5/3 माइनस 1/3। LCM लेंगे तो 3 आएगा, तो 5 माइनस 1 इक्वल टू 4/3। तो मेरे पास A इतना हो गया 1/3। ओके, और D मेरे पास कितना हो गया, 4/3। ये आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर। ओके, चलते हैं पॉइंट नंबर 4 में। तो पॉइंट नंबर 4 में स्टूडेंट्स आप बता सकते हैं कि A1 क्या है, देखो मेरे पास जो फर्स्ट टर्म है 0.6। ओके, और जो D है मेरे पास कितना है, A2 माइनस A1। तो यहाँ पर लिख देते हैं A2 माइनस A1। इट मीन्स 1.7 माइनस 0.6, तो कितना हो जाएगा 1.1। ओके स्टूडेंट्स, तो D मेरे पास कितना हो गया 1.1, और A मेरे पास कितना है
0.6। तो ये आपका हो गया रिक्वायर्ड आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, कौन सी इसमें एपी है। इफ़ दे फॉर्म एन एपी, यदि ये एपी है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी। इट मीन्स इसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। एंड राइट 3 मोर टर्म्स, इससे 3 मोर टर्म और निकालनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो A1 A2 A3 A4 है ही, तो A5 A6 A7 इस तरीके से सभी की निकालना है यदि वह एपी है तो। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो क्या बताना है, यदि ये एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है। तो कॉमन डिफरेंस से ही पता लगा लेते हैं कि ये एपी है या नहीं। तो देखो स्टूडेंट्स, कॉमन डिफरेंस D1, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा A2, देखो A2 ये है, A2 माइनस A1, तो 4 माइनस 2 इक्वल क्या हो जाएगा 2। इसी तरीके से D2 निकाल लेते हैं। D2 मतलब कि A3 माइनस A2, तो 8 माइनस 4 इक्वल क्या हो जाएगा 4। तो देखो D1 और D2 क्या है, इक्वल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 आ रहा है, तो इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर लिख देते हैं नो, यहाँ पर लिख देते हैं नो। ओके, इतना ही आंसर लिखना है। ओके, चलते हैं पॉइंट नंबर सेकंड में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो इसका भी डी निकाल लेते हैं D1। तो D1 इस तरीके से निकालेंगे A2 माइनस A1, तो 5/2 माइनस 2, इट मीन्स इस कैल्शियम कितना आएगा 2। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 5 माइनस 2, 2 2 ज़ा 4, 1/2। इसी तरीके से D2 निकाल लेते हैं। D2 कैसे निकालेंगे A3 माइनस A2, तो A3 माइनस A2। ठीक है, तो इसको जब फाइंड करेंगे तो देखो यहाँ पर 1 मान लेते हैं, तो एलसीएम बन जाएगा 2। तो यहाँ पर 6 माइनस 5 इक्वल टू 1/2। तो देखो ये क्या है, इक्वल है, तो D1 D2 क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं यस इट इज़ अ एपी। अगर यह एपी है तो इससे 3 टर्म्स और निकालनी है। ओके, तो देखो ये क्या है, देखो A1 A2 A3 A4, तो मुझे A5 निकालनी है। तो A5 किस तरीके से निकाल सकते हैं, A प्लस 4D। ओके, तो मेरे पास A कितना है स्टूडेंट्स, A मेरे पास 2 है, A मेरे पास 2 है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स A मेरे पास कितना है, 2 है, ऑलरेडी 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। 4 इंटू डिफरेंस देखो यहाँ पर कितने का आ रहा है स्टूडेंट्स, 1/2 का, तो 2 2 ज़ा कितना होता है 4। तो यहाँ पर A5 इक्वल हो जाएगा 2 + 2, इट मीन्स 4। ओके, इसी तरीके से 6 भी निकाल लेते हैं। A6 A प्लस 5D, A मेरे पास 2 है, 5, D मेरे पास कितना है 1/2। ओके, तो यहाँ पर 2 + 5/4, इट मीन्स यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 + 5, इट मीन्स 9/2। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से A7 कितना हो जाएगा मेरे पास, तो A7 कैसे निकालें स्टूडेंट्स, A प्लस 6D। ओके, तो A मेरे पास कितना था 2 था, 6 इंटू D मेरे पास 1/2 है, 2 3 या 6। ओके, तो 2 + 3 इक्वल हो जाएगा मेरे पास 5। ओके स्टूडेंट्स, तो A5 ये है मेरे पास, A5 ये है, A6 ये है, A7 ये है। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं पॉइंट नंबर 3 में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो मेरे पास एक सीरीज़ है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले D निकालेंगे D1। तो D1 किस तरीके से निकालेंगे, A2 माइनस A1, तो माइनस का 3.2 माइनस, और यहाँ पर माइनस करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1.2। तो यहाँ पर इसको माइनस करेंगे 0 पॉइंट, इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 2, तो वो भी किसका रहेगा, माइनस का। ओके स्टूडेंट्स, तो माइनस का 2 आ गया। D2 कितना है, देखो स्टूडेंट्स D2 निकालेंगे A3 माइनस A2, तो A3 माइनस A2 ये रहा। ओके, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 5.2 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। ओके, तो जब इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो A1 इक्वल है, सॉरी D1 इक्वल है D2 के, तो लिख देंगे यस। ठीक है, यस, क्या इट इज़ अ एपी है। तो एपी है तो इसका मुझे क्या निकालना है, 3 टर्म्स और निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर 5 निकालना पड़ेगा, तो 5 A प्लस 4D। ओके, तो
तो ए मेरे पास कितना है माइनस का 1.2, माइनस का 1.2 प्लस 4 इंटू डी, डी मेरे पास कितना निकला 2, तो यहाँ पर माइनस का 1.2 और 4 टू ज़ा 8, माइनस का 4 टू ज़ा 8, तो कितना हो जाएगा 9.2। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से 6 भी निकाल लेते हैं, ए प्लस 5d, ए मेरे पास कितना है माइनस का 1.2, 5 लिख लिया, डी कितना है माइनस का 2, तो माइनस का 1.2 और माइनस में देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 5 टू ज़ा 10, तो इक्वल हो जाएगा माइनस का 11.2। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से A7 भी निकाल लेते हैं। A7 क्या होगा a प्लस 6d, ए मेरे पास कितना है 1.2 प्लस 6d कितना है माइनस का 2, तो माइनस का 1.2 और यहाँ पर माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, 6 टू ज़ा 12, इट मीन्स 13.2, वो भी किसका माइनस का। ओके स्टूडेंट्स, तो 3 टर्म्स और निकालनी थी, 3 टर्म्स निकाल दी। ओके, चलते हैं पॉइंट नंबर 4 में। इस सीरीज़ में भी मुझे बताना है कि AP है या नहीं, तो पहले AP चेक कर लेते हैं। ओके, तो AP किस तरीके से चेक करते हैं, D1 देख लेते हैं, तो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। ओके, तो ये ऑलरेडी 10 माइनस का है, तो यहाँ पर देखो माइनस का 6 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, और यहाँ पर 10, तो कितना हो जाएगा 4। इसी तरीके से D2 भी देख लेते हैं, तो इसको इससे माइनस करेंगे तो माइनस का 2 माइनस मतलब A3 माइनस A2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 4, तो D1 इक्वल हो जाएगा D2 के, तो इट इज़ क्या हो जाएगा AP। यहाँ पर लिख देते हैं ओनली यस। ओके, क्या है ये AP है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी 3 टर्म्स और निकालनी पड़ेंगी, तो 5 किस तरीके से निकाल सकते हैं, A प्लस 4D, तो A मेरे पास कितना 10 है, माइनस का 10 है, माइनस का 10 प्लस 4 और D मेरे पास कितना है 4। ओके, तो माइनस का 10 प्लस 4 जा 16, तो यहाँ पर कितना आएगा स्टूडेंट 6 आएगा। ओके, ठीक है, इसी तरीके से 6 भी निकालना है, A प्लस 5D, A प्लस 5D, A मेरे पास कितना है माइनस का 10 प्लस 5, D कितना है 4 है, तो माइनस का 10, 5 4 ज़ा 20, तो 20, इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। A7 A प्लस 6D, A मेरे पास माइनस का 10 प्लस 6D 4 है मेरे पास, यहाँ पर माइनस का 10 प्लस 6 4 जा 24, और इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो ये मेरे पास 3 टर्म्स निकाल लिए। चलते हैं पॉइंट नंबर 5 में। ओके, पॉइंट नंबर 5 में भी देख लेते हैं इसकी सीरीज़, ये AP है या नहीं, AP चेक कर लेते हैं। तो AP किस तरीके से चेक करते हैं, D1, तो A2 माइनस A1, इट मीन्स माइनस का 4। इसी तरीके से D2 फाइंड कर लेते हैं, तो A3 माइनस A3 कितना है माइनस का 8 माइनस A2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का लिख देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, माइनस का 4, तो कितना हो जाएगा माइनस का 8 प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये किसका आ जाएगा माइनस का 4, तो D1 इक्वल है D2 के, तो लिख देते हैं यस इट इज़ अ AP। तो AP है, इसकी 3 टर्म्स और निकालनी पड़ेंगी। ओके स्टूडेंट्स, AP है तो इसकी 3 टर्म्स और निकालनी पड़ेंगी। तो A5 A प्लस 4D, A मेरे पास क्या है 0 है। ओके, तो 0 प्लस 4 और D मेरे पास कितना है माइनस का 4 आ रहा है दोनों में। ओके, तो माइनस का 4, तो कितना हो जाएगा माइनस का 16। इस तरीके से A6 निकाल लेते हैं, A प्लस 5D, A मेरे पास 0 4 20 4 5 तक कितना होता है 20। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से A7 A प्लस 6D, तो A मेरे पास 0 है 6, D मेरे पास माइनस का 4, 6 4 ज़ा 24, तो ये आपका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। चलते हैं पॉइंट नंबर 6 में। ओके, तो स्टूडेंट इसके पॉइंट्स आगे पीछे हो गए हैं, तो उसके लिए सॉरी, आप मैनेज कर लेना, देख लेना। ओके, NCERT बुक रखना, ठीक है।
तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इससे आप देख लेना। ओके ठीक है। तो इसकी एपी चेक कर लेते हैं। तो एपी किस तरीके से चेक करेंगे, सबसे पहले डी निकालेंगे, D1, तो A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1, तो यहाँ पर माइनस A1। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/2। तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 0। इस तरीके से D2 देख लेते हैं। तो A3 माइनस A2, तो माइनस का 1/2, यहाँ पर माइनस A2, तो माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखो इससे कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0। तो D1 इक्वल हो जाएगा D2 के। तो बोल सकते हैं यस इट इज़ अ AP, यस इट इज़ अ AP। तो इसकी 3 टर्म्स निकालने पड़ेंगे स्टूडेंट्स। तो A5 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, A प्लस 4D। A मेरे पास कितना है, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 लिख लिया, प्लस 4D मेरे पास कितना है, 0 है ना स्टूडेंट्स, यहाँ से देख सकते हैं D मेरे पास कितना है, 0 है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये तो ऑलरेडी 0 ही है, तो कितना हो जाएगा 1/2। A6 A प्लस 5D, इट मीन्स माइनस का 1/2 प्लस 5D मेरे पास 0। तो ये तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका इसमें इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। ओके, A7 A प्लस 6D, तो माइनस का 1/2, A ऑलरेडी माइनस का 1/2 है, प्लस 6 इंटू D कितना है, 0 है, तो ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा, माइनस का 1/2। ये आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो जो पॉइंट्स रह गए हैं ऊपर उनको सॉल्व कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये पॉइंट नंबर 5 है, वो NCERT में भी लिखा है। ओके स्टूडेंट्स, तो NCERT बुक अपने पास में रखना है स्टूडेंट, जिससे आपको क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मेरे पास सबसे पहले इसके AP चेक कर लेते हैं। तो D1 कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, तो 3 प्लस √2 माइनस 3, ये माइनस कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये माइनस कर सकते हैं क्या। तो स्टूडेंट्स देखो, नंबर को नंबर से, जो रूट के अंदर नहीं, तो इससे ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, √2 रह जाएगा ओनली। इस तरीके से D2 निकाल लेते हैं। तो देखो A2 ये रहा, D2 कैसे निकालेंगे, A3 माइनस A2, A3 ये लिख लिया। ओके स्टूडेंट्स, माइनस A2, 3 प्लस √2। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स देखो 3 को 3 से माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखो 2 रूट में 2√2, तो 2√2 अलग है ना। अब देखो 2 में से अगर 1 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 1, तो 1√2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2√2 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो D1 इक्वल है D2 के। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर लिख देते हैं यस इट इज़ क्या है, AP। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 3 टर्म्स और निकालने पड़ेंगे। A5 A प्लस 4D, तो A मेरे पास कितना है, 3 है, 3 प्लस 4D मेरे पास कितना है, √2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया A5। A6 किस तरीके से निकालेंगे, A प्लस 5D, तो यहाँ पर देखो A मेरे पास 3 है, 5 और D मेरे पास कितना है, √2 है। इसी तरीके से A7 A प्लस 6D। ओके, तो यहाँ पर देखो A कितना है मेरे पास, 3 है, 6 और D मेरे पास कितना है, √2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अपने पास टर्म्स आ गई, तो ये आपका हो गया रिक्वायर्ड आंसर। चलते हैं, एक और क्वेश्चन रह गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास सीरीज़ गिवन है, तो इसको देख लेते हैं AP है नहीं। तो D1, तो A2 माइनस A1, तो 0.22 माइनस 0.2, यहाँ पर 0 भी मान सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 और 2 में से 2 हो जाएगा तो 0.0। ओके स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा। अब D2 देख लेते हैं, इसको इससे माइनस कर लेते हैं। ओके, तो 0.222 माइनस 0.22। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो मेरे पास स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 मान लेते हैं, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.002। तो ये क्या हो गया, D1 नॉट इक्वल टू D2, तो यहाँ पर लिख देते हैं नो इट इज़ नॉट AP। ओके स्टूडेंट्स, तो AP नहीं है तो सॉल्व नहीं करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो स्टूडेंट्स पॉइंट्स आगे पीछे हो गए हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं, मैटर नहीं करता। NCERT बुक अपने पास में रखना है स्टूडेंट्स,
जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, तो इसका भी देखो, तो मेरे पास सीरीज़ गिवन है, इसको देख लेते हैं ए पी है या नहीं। तो D1 तो A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा 2। D2 निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स, तो D2 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6, तो D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर लिख लेते हैं नो। ओके, चलते हैं पॉइंट नंबर 10 में। स्टूडेंट्स ये सीरीज़ गिवन है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये ए पी है नहीं, तो A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1, तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा A हो जाएगा। इसी तरीके से D2 देख लेते हैं, तो 3A माइनस 2A हो जाएगा, तो यहाँ पर भी A हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं D1 इक्वल टू D2, तो यहाँ पर लिख देते हैं यस इट इज़ अ AP। तो AP है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, इसका A5 लिख लेते हैं, A5 तो A प्लस 4D फॉर्मूला बताया ना स्टूडेंट्स, उसी तरीके से। तो A मेरे पास कितना है स्टूडेंट्स, A है, A तो ऑलरेडी A है, 4 लिख लिया। D भी मेरे पास क्या निकला, A निकला। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर A प्लस इसका इसमें इंटू करेंगे तो 4A, तो 4A और 1A कितना हो जाएगा 5A। ओके स्टूडेंट्स, अगेन A6 भी देख लेते हैं, A6 A प्लस 5D, तो A ऑलरेडी A है, 5D भी क्या है A है। ओके स्टूडेंट्स, तो 5A और 1A कितना हो जाएगा 6A। इसी तरीके से A7 A प्लस 6D, तो A प्लस 6 इंटू D कितना है A है, तो A प्लस 6A इक्वल हो जाएगा 7AK। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। चलते हैं पॉइंट नंबर 11 में। तो ये मेरे पास सीरीज़ गिवन है, इसका देख लेते ए पी है या नहीं। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स A2 माइनस A1, तो यहाँ पर पावर क्या है, माइनस है ना स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर A2 है और A है यहाँ पर, तो इसको सॉल्व भी नहीं किया जा सकता है, तो क्या हो जाएगा यही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से D2 भी देख लेते हैं, तो D2 क्या होगा, A3 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, तो क्या हो जाएगा नो इट इज़ नॉट AP। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं पॉइंट नंबर 12 में। स्टूडेंट्स ये मेरे पास सीरीज़ गिवन है, इसको और अच्छी तरीके से लिख लेते हैं। ओके, तो इसको लिख लेते हैं √2, इस यहाँ पर आएगा 2√2, यहाँ पर आएगा 3√2, या जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे ना तो 4√2। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देख लेते हैं ये D1 AP है या नहीं, तो क्या होगा A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1, तो देखो 2√2 में से 1√2 जाएगा तो कितना हो जाएगा √2 रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 लिखेंगे नहीं। ओके, इस तरीके से D2 देख लेते हैं, तो D2 देखेंगे 3√2 माइनस 2√2। तो देखो स्टूडेंट सॉल्व कैसे करते हैं, देखो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, √2 एक बार रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से। ठीक है, तो 1 कभी लिखते नहीं, तो D1 और D2 क्या है, इक्वल है, तो लिख देते हैं यस इट इज़ क्या है AP है। ओके स्टूडेंट्स, और जब AP है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो A5 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, A प्लस 4D, तो A मेरे पास कितना है स्टूडेंट्स √2 है। ओके, तो √2 प्लस 4D। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखो 1√2 और यहाँ पर 4√2, तो कितना हो जाएगा 5√2। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से 6√2, A6 किस तरीके से निकालेंगे, A प्लस 5D, तो A √2 है, 5D मेरे पास कितना है √2 है, तो 1√2 और 5√2 कितना हो जाएगा 6√2। इसी तरीके से A6 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, A प्लस 6D हो जाएगा, तो A कितना है √2 है, 6D है √2। ओके, तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, देखो 1√2 और 6√2 कितना हो जाएगा 7√2। तो ये आपका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। चलते हैं पॉइंट नंबर 13 में। तो स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 13 में देखो, यहाँ पर पहले कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं, है ना, AP चेक कर लेते हैं। तो A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1, तो माइनस करेंगे तो यही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से D2 चेक कर लेते हैं, A3 माइनस A2, तो √9 का कितना होता है 3 होता है, 3 माइनस √6, तो D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, तो यहाँ पर लिख देते हैं D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2।
तो इक्वल नहीं है तो क्या लिख देते हैं, नॉट, इट इज़ नॉट AP। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं पॉइंट नंबर 14 में। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास सीरीज़ गिवन है, तो यहाँ पर AP चेक कर लेते हैं। तो AP किस तरीके से चेक करेंगे, D1। तो D1 कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 3 जा 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1, इट मीन्स 8। ओके, इस तरीके से D2 निकाल लेते हैं। तो D2 कैसे निकालेंगे, A3 माइनस A2। 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 3 या 9। तो इन दोनों को माइनस कर लेते हैं स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2। ओके स्टूडेंट्स, तो इक्वल नहीं है तो यहाँ पर लिख देते हैं नो, इट इज़ नॉट AP। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं पॉइंट नंबर लास्ट 15 में। ओके, तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास सीरीज़ गिवन है, तो इसका देख लेते हैं AP है या नहीं। तो AP किस तरीके से निकालें, D1। तो D1 कैसे निकालें, A2 माइनस A1। तो 5 का स्क्वायर माइनस A1 का स्क्वायर। तो 5 5 ज़ा 25 माइनस 1 तो 24 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से D2 निकाल लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो 7 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। तो 7 कितना होता है, 49, और 5 का कितना होता है, 25 होता है। ओके, तो 9 में से 5 गया तो 4 बचेगा, और 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा। तो देखो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, D1 इक्वल हो जाएगा D2 के। ओके, तो जब इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यस इट इज़ अ AP। और जब AP है स्टूडेंट्स तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स इसकी 3 टर्म्स और निकालनी है। तो देखो A5 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, A प्लस 4D। ओके, यही तो होगा। तो A मेरे पास कितना है, 1 4, और D कितना है, 24। ओके स्टूडेंट्स, 24 है। तो देखो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा मेरे पास, A प्लस 1 प्लस 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 एंड 9, तो कितना हो जाएगा, 97। इसी तरीके से A6 निकाल लेते हैं, A प्लस 5D। ओके, तो A मेरे पास कितना है, 1 है, 4, और D मेरे पास 24 है। ओके, तो देखो 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12, और प्लस 1 यहाँ पर प्लस है। ओके, प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से A7 फाइंड आउट कर लेते हैं, A प्लस 6D हो जाएगा। तो A प्लस 6 और D कितना 24 है, तो 1 प्लस 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 2 जा 12, 12 और 2 कितना होता है, 14, तो 145। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। मैंने सभी क्वेश्चन इजी तरीके से बता दिए, सॉल्व कर दिए, और अगर कहीं समझ में नहीं आया तो वीडियो को बिना स्किप करे फिर से देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करा करो, ठीक है, और मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।